हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस छाबड़ा मैथ्स क्लासेस। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। गेट के हम पिछले लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अभी तक मैं अपने मैट्रिक्स के टॉपिक के ऊपर काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़े, तो उन टॉपिक के बेसिस पे जो भी हमारे गेट के अंदर डिफरेंट ब्रांचेज में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के जो टॉपिक्स आते हैं आज हम वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सब कुछ जो हमने किया है, जैसे कि हमारे मिक्स क्वेश्चंस आते हैं तो हम कोशिश करें कि सारा का सारा मिक्स पार्ट रहे ताकि आपको इजी रहे, आपको वैसे ही प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि अगर हमें जैसे पता है कि ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसी पे क्वेश्चन करेंगे, तो वो तो हमने ऑलरेडी जब हम टॉपिक पढ़ रहे तो उसके साथ हमने क्वेश्चंस करने सीख लिए हैं। बट अब हम ये देख रहे हैं कि जो हमने मिक्स क्वेश्चन है कि आपको पूरे के पूरे कंसेप्ट एक टाइम पर याद रखने जब आप एग्जाम दे रहे हो। सबसे पहले क्या दे रखा है कि ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स, ये क्वेश्चन दे रखा है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी, कोई हमारे पास एक बी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है जो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। इफ वो स्क्यू सिमेट्रिक कब है, इफ उसके बाद ये तीन ऑप्शन बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू पी, बी माइनस वन इक्वल्स टू बी माइनस वन इक्वल बी ट्रांसपोज। हमारे पास सबसे पहले इसने बोला है कि बी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के लिए मैंने आपको बताया था बी के लिए स्पेसिफाई कंडीशन क्या रहती है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, वो उसने स्पेसिफाई कर दिया। उसके बाद वो बता रहा है कि स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा। तो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक जैसे मैंने ए के लिए पढ़ा था, तो मेरे पास क्या था कि अगर मैं ए को ट्रांसपोज करूंगी तो मेरे पास वापस क्या आ जाएगा, माइनस ए। अगर मैं सिमेट्रिक की बात करती हूँ तो वो क्या आता था, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ये था सिमेट्रिक के लिए और ये था स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। हर्मिशन के लिए भी पढ़ा था हमने कि ए को ट्रांजुगेट क्या आ जाएगा, हर्मिशन होता है वापस से, और स्क्यू हर्मिशन के लिए क्या होता है, ए ट्रांजुगेट इज इक्वल टू माइनस है। ये सब हमने चीज़ें पढ़ी थी। तो जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा, इनके स्पेसिफाई में आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दियो, आप इजीली वो टॉपिक पे जाकर उसको दोबारा एक बार क्लियर कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे इसने ए हमें मैट्रिक्स दी, हमें क्या मैट्रिक्स दी है, बी। तो बी के लिए स्क्यू सिमेट्री के लिए हमारे पास कंडीशन कौन सी है, ये। तो ये क्या बना है, बी ट्रांसपोज, कि मैं बी का ट्रांसपोज करूंगी तो मुझे वापस क्या देगा वो रिजल्ट में, माइनस बी। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ आपका, देखो ऑप्शन सही हुआ हमारा ए। तो ये इसका हमारा आंसर क्या है, करेक्ट, ए। नेक्स्ट, अभी लास्ट ही टॉपिक में मैंने इसके बारे में पढ़ा था, जब ये क्वेश्चन आने जा रहा है कि हमारे पास क्या है, द थ्री कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स ए। ये हमारे पास क्या है, कोई एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है। इसने बोला है कि इसकी तीन कैरेक्टरिस्टिक रूट्स बताओ। देखो आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने बैठ जाएंगे, इसकी इक्वेशन निकाला, पॉलिनोमियल निकाला, बट मैंने आपको कुछ डायरेक्ट रिजल्ट, इसकी जो थ्योरम पढ़ी थी, रूट्स यानी ये कैरेक्टरिस्टिक रूट्स क्या बता रहा है, आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू के लिए मैंने आपको जो प्रॉपर्टीज की थी उसमें एक डायरेक्ट रिजल्ट्स बताए थे मैंने कुछ आपको, कि अगर हमारे पास ये देखो, आप इसको पहले ये देखो, सबसे पहले जैसे जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं हम उतनी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी। अगर आप ये देखोगे तो ये कितने की है, 3 × 3 की। तो मुझे सीधा सीधा स्पेसिफाई क्या होगा यहाँ पे, जो मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सारी की सारी नॉन जीरो है, मतलब कोई भी यहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट है, कोई भी डिपेंडेंट नहीं है। तो ये 3 है हमारे पास, ठीक है, 3 × 3 की। तो मैं इससे एक स्पेसिफाई किया है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और ये तो ये क्या मेरे को देगा, हमेशा ये फुल रैंक मैट्रिक्स है। कुछ चीज़ें और मेरे पास क्या आएगी, जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी उसकी डिग्री क्या होगी, 3 मैक्सिमम डिग्री। तो मतलब मुझे ये रूट क्या देंगे, 3 रूट्स। ये सब हमने पढ़े थे, तो वैसे भी सीधा 3 × 3 की बात करें, मेरे पास 3 रूट्स है। तो यही बात की है, 3 करेक्टरिस्टिक रूट्स बताओ। तो अब देखो, आप ये देखोगे मैट्रिक्स को, सीधा सीधा ये क्या है, इसके देखो ये डायगोनल है, डायगोनल के लोअर एलिमेंट्स वो जो है सारे के सारे क्या, जीरो है। तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। मैंने आपको बोला था ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के लिए डायरेक्ट आइगन वैल्यूज क्या होते हैं, इसके डायगोनल एलिमेंट। तो इसके आइगन वैल्यूज क्या हुई है मेरे पास, जो करेक्टरिस्टिक रूट्स के अलग अलग नाम से जानते हैं, 1 2 2, और ये ऑप्शन हमारा कहाँ है, बी। तो इसका करेक्ट क्या हुआ हमारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो क्या दे रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस दिस इज। अब हमें इसको से चूज करना है। जितनी भी हमने अभी तक मैट्रिक्स और उसकी इन्वर्स उन सब की प्रॉपर्टीज पढ़ी है, वो सब के सब हम यहाँ पे आज यूज करने जा रहे हैं। मेरे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पी क्यू इंटू में उसका होल इनवर्स पी, ठीक है। कुछ नहीं है हमारे पास, प्रोडक्ट ये चीज़ बोला ना, में मैट्रिक्स भी होती तो भाई हम प्रोडक्ट निकालने कुछ करते, बट इसमें देखो यहाँ पे हमारे पास क्या यूज़ होंगी, कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी। आप देखो यहाँ पे हमने एक चीज़ पढ़ी थी, इन्वर्स के लिए प्रॉपर्टीज़ जब पढ़ी थी, मेरे पास कोई ए और बी क्या है, मैट्रिक्स।
तो जब मैं इसका होल इनवर्स निकालूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आता है, बी इनवर्स ए इनवर्स। ये चीज होती है मेरे पास, ये मेरी उसकी प्रॉपर्टी थी इनवर्स की। तो आप देखो इसके लिए क्या आएगा, पी क्यू का होल इनवर्स तो क्या आएगा, क्यू इनवर्स पी इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे अब हमने ये चीज पढ़ी थी, इस पे लगेगी हम एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या होता था, तीन मेरे पास मैट्रिक्स है तो पहले ये ऐसे करके इज इक्वल टू इस तरह से, तो आप ये यहाँ पे इसका जो ब्रैकेट है यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब Q का वहीं पे पड़ा है, Q इनवर्स। हमने एक चीज पढ़ी थी, अगर मैं प्रोडक्ट के अंदर कोई भी मैट्रिक्स है और उसका इनवर्स भले पहले पोस्ट या प्री मल्टीप्लिकेशन करूंगी तो मेरा उसका आंसर क्या आएगा, हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज का खेल है इसके अंदर। तो इसका यहाँ पे क्या आया मेरे पास, पी इनवर्स पी क्या देगा मेरे को, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और मैंने नेक्स्ट रूल क्या पढ़ा था, एक चीज कि मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगी तो वो मेरे को वापस क्या देगा, वही की वही मैट्रिक्स वापस रिपीट देगा। जैसे मैंने अगर एक्स मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, आइडेंटिटी को प्री किया या पोस्ट किया, मतलब पहले मल्टीप्लाई किया बाद में मल्टीप्लाई किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो मेरा रिजल्ट आएगा निकल के वो डायरेक्ट रिजल्ट क्या आएगा, वापस वही मैट्रिक्स दे देगा। तो आप देखो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये क्या है, Q इनवर्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, Q इनवर्स। यही है हमारे पास आंसर, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज का गेम है। तो देखो आप ये क्या होगा, Q इनवर्स, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है B, तो हमारे इसका आंसर क्या हुआ, P। देखो हमने कितनी जल्दी, ये तो मैंने आपको करके बताया, अगर आपको टिप्स याद है, मेथड, इसकी प्रॉपर्टी सब क्लियर है, कितने सेकंड, सिर्फ 5 से 10 सेकंड मिनिमम, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा सर। जैसे कि आप देखो ये भी सारी प्रॉपर्टी के ऊपर है, आप अच्छे से पहले क्वेश्चन पढ़ना सीखिए। हमारे पास क्या दे रखा है, ऑल द 4 एंट्रीज ऑफ 2 इंटू 2 मैट्रिक्स पी। हमारे पास ये 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स दी हुई है, आर नॉन जीरो। उसने बोला कि जो 4 एंट्रीज है, एलिमेंट्स जो यहाँ पे है, P11, P12, P21, P22, हमने जनरली क्या पढ़ा था, A11, A22 इस टाइप के पढ़े थे। अब इसने कोई भी नाम दे दिया, हम एलिमेंट को तो कोई भी नाम दे सकते हैं, अगर हमने उसको नंबर्स के फॉर्म में नहीं लिख रखा, भले वो रियल भी हो सकता है कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, हमें नहीं दे रखा, हम कोई भी नाम दे सकते हैं उसको। तो इसी तरह से उसने बोला कि P11, P12, P21 और P22 करके मैंने 4 इसकी आइडेंटिटीज ली है, एंट्रीज ली है, एलिमेंट ली है, जिस 2 इंटू 2 मैट्रिक्स के, जो सारे के सारे क्या है, नॉन जीरो है, जीरो नहीं है। अगर जीरो होता तो मेरे पास जीरो अगर हो सकता है, इसने बोल दे जीरो या एटलीस्ट जीरो तो डिफरेंट बात थी। अब इसने बोला कि कोई भी सारे के सारी क्या है, नॉन जीरो है, एंड वन ऑफ इट्स आइगन वैल्यू इज जीरो, देन विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। अब हमें ये चीज निकालनी है। देखो सबसे पहले उसने बोला है आइगन वैल्यू क्या है, जीरो। मैंने आपको बोला था आइगन वैल्यू के लिए बताया था कि अगर कोई भी एक आइगन वैल्यू अगर जीरो आ गई, एक भी आइगन वैल्यू जीरो आ गई, तो उसके साथ इफ एंड ओनली इफ का हमारे पास एक प्रॉपर्टी क्या थी कि उसका वो क्या होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो, ठीक है। ये चीज मेरे पास आ गया। उसने क्लियर यहाँ से आ गया कि अगर उसका एक आइगन वैल्यू जीरो है तो मेरे पास क्या कंक्लूड हुआ कि डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो। तो अब हम जीरो से निकालते हैं इसको। देखो P11 इसका डिटर्मिनेंट, P12, P21, P22, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, इसके डिटर्मिनेंट। अब हमारे पास 2 इंटू 2 की है ये, तो 2 इंटू 2 का डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं, जनरली पढ़ा था कि मान लो A, B, C और ये D हमारे पास कोई एलिमेंट्स हैं, तो उसका डिटर्मिनेंट हमने निकालना डायरेक्ट सीखा था 2 इंटू 2 का, A इंटू डी माइनस B इंटू सी, यानी फर्स्ट इंटू फोर्थ एलिमेंट माइनस फोर्थ इंटू थर्ड एलिमेंट। तो आप देखें यहाँ पे P11, P22,
माइनस P12 P21, ठीक है। ये आ गया हमारे पास डिटर्मिनेंट। तो इस हमारी वैल्यू से ये स्टेटमेंट निकली थी, तो ये किसके इक्वल हो गया, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 था हमारे पास। तो ये वैल्यू क्या आ गई हमारे पास सॉल्व करने पर, इक्वल्स टू 0। तो देखो अपने ऑप्शंस चेक करो, कौन सा ऑप्शन है ये। देखो 1 वाला तो गलत ही हो गया, इसको मैं उस साइड प्लस भी लेके जाती हूँ तो ये तो सीधे ही रॉन्ग हो गया, इसको डिस्कार्ड कर दिया हमने। उसके बाद इस दोनों के अंदर है, देखो सबसे पहले ये प्लस, ये तो सीधा ही गलत हो गया। तो ये क्या बना, ये बना हमारा आंसर, क्या आया, थर्ड। तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए गेट के ऊपर, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो डिफरेंट डिफरेंट हमारी ब्रांचेस के अंदर आता है। तो होप्स तो आपको ये क्लियर होगा। तो फिर भी अगर स्टूडेंट किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में भी इसमें बता सकते हैं कि इस प्रॉब्लम में, तो मैं आपको जल्द से जल्द उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। इसका टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स दें। तो हम इसके साथ फिर नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस के साथ आएंगे। होप सो आपको उसमें भी कुछ अच्छा बेनिफिट रहेगा। बाकी जिन स्टूडेंट कुछ टॉपिक्स नहीं देखे उनका मैं लिंक डाल दूंगी, आप इजीली उसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।